हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग गुरु। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिससे आपको बहुत ही लाभ, बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही मुनाफा होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है, किसानी संबंधित वीडियो है, तो कृपया इसको जरूर देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको बहुत लाभ, बहुत मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो पे चलूं उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका चैनल है इंडियन फार्मिंग गुरु। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे आपको लाभ और बहुत ही मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसी एक फसल के बारे में बताऊंगा जो कि साल में कई बार बो सकते हैं। ऐसी एक दो वैरायटियां हैं, एक दो फसलें हैं जिनको बो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं फसल बताऊंगा आपको एक नंबर है और बहुत उपज और बहुत फायदा देने वाली है। यह जो फसल है बरहमेश महंगी ही बिकती रहती है, इसलिए इसकी जो है उत्पादन और इससे जो इजाफा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको उस फसल के ऊपर ले चलता हूं और उस वीडियो की ओर ले चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फसल कब बोनी है, किस समय पर बोनी है और ये कौन सी फसल है जो आपको इतना इजाफा दिलाएगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उड़द की। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उड़द की। जो उड़द एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसको हम कई समय पर बेच सकते हैं, अन्य प्रकार के समय पर बेच सकते हैं। इसको ठंडे, मीडियम ठंड में बो सकते हैं, बरसात में बो सकते हैं, गर्मी में बो सकते हैं। मतलब कि ये तीनों मौसम के लिए उपयुक्त है, अगर इसका सही समय और सही टाइम हो तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इसका सही टाइम और सही समय कौन सा है, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत न हो। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने वीडियो में देखा था तो उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। तो यह वीडियो है जो आपको लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कि आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए किसान भाइयों, मैं अब आपको समय बताऊंगा और वो कौन सा महीना है जिस समय पर उड़द की अलग अलग समय पर आपको बुवाई करनी है, जिससे कि आपको लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। तो चलिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं बरसात की। बरसात के समय में उड़द आपको किस समय पर बोना है, किस समय पर उड़द की बम्पर उत्पादन आप ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इसको जल्दी करने से और इसको लेट करने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, यही मैं अब जानकारी दूंगा आपको कि इसको जल्दी करने और बाद में करने से क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, आप अगर इसकी उड़द जो होता है इसकी जल्दी बोनी कर देते हो तो उससे भी दिक्कत है, लेट बोनी करते हो उससे भी दिक्कत है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल परफेक्ट समय पर इसकी बुवाई करनी है। तो बरसात की जो ऋतु होती है तो उसमें आपको बता दूं जल्दी से क्या होता है, लेट से क्या होता है। तो अपन जब जल्दी बुवाई कर देते हैं तो जो आपकी उड़द जब पकता है तो उस समय बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है। तो उस समय जो आपकी फसल है उस समय नष्ट होने के आसार ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसीलिए हमको परफेक्ट समय पर इसकी बुवाई करनी है। तो दोस्तों, मैं और आपको बता दूं कि इसको लेट बुवाई करने से क्या दिक्कत आ सकती है। जैसे दोस्तों, अपन लेट बुवाई करते एक तो पानी स्टार्ट हो जाता है, गिरने लगता है, तो उससे बुवाई करने में बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे तैसे आप बुवाई कर देते हो तो उसके क्या रिजल्ट है और क्या दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने लेट बुवाई की तो वह बाद में जो है कि आपका जो पानी है, पानी बंद हो जाएगा गिरना, और भी अन्य प्रकार की जो दिक्कतें हैं, धूप निकलने लगेगी। तो उससे धूप से तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पानी नहीं गिरेगा तो आपका जो फूल है वह नष्ट हो जाएगा और आपका उड़द पक नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बरसात ऋतु की बात। अब अपन आ जाते हैं ठंड ऋतु पर। तो दोस्तों, अगर आपको
ठंड ऋतु में जो ठंडी के समय होता है उस समय आपको उड़द की खेती करनी है, तो फिर उस समय आपको बरसात की जो उड़द की खेती है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं करना, क्योंकि उसके करने से जो आप ठंड में बुवाई करते हो उसका सब सिस्टम उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि जो उड़द ठंड का होता है उस समय आप बरसात के ऊपर बोओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठंड आ जाएगी। मतलब कि अपन को इतना मीडियम समय रखना है कि जो ठंड में उड़द में तो ठंड ज़्यादा ना आ पाए, उससे पहले आपका उड़द जो है पक जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको यही जानकारी बताऊंगा कि आपको किस समय पर आपको इसकी बुवाई करनी है। तो दोस्तों, ठंड का जो उड़द होता है तो आपको किस समय पर इसकी बुवाई करनी है तो मैं आपको बता दूं। इसकी बुवाई आपको अगस्त, 1 अगस्त, मध्य अगस्त या लास्ट अगस्त में नहीं करनी, मध्य अगस्त तक इसकी बुवाई करनी है, क्योंकि इसके बाद जो है इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो ठंड में फंस सकता है उड़द, उससे आपका जो है उड़द में दाना न पड़ना, दाना का छोटा होना, जो उत्पादन आपको मिलना था वो उत्पादन नहीं मिलना, और भी विकट प्रकार की इसमें परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कुकरा लगना और भी अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना, पेड़ का जो है प्रसार न होना, ज़्यादा पनपना नहीं। इस कारण से आपको मध्यम गति पर करना है, जब तापमान न्यूनतम रहे ना कि लो हो, क्योंकि ठंड में उड़द की जो फसल है उतनी ग्रोथ नहीं लेती, नष्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई ठंडी ऋतु की बात। अब अपन आ जाते हैं जो गर्मी का समय होता है, उस समय पर आपको उड़द की बुवाई कैसी करनी है, किस समय पर करनी है। तो दोस्तों, आपने किसी भी अन्य प्रकार की जो फसल बोई, चना, किसी और भी अधिक फसलें हैं जैसे राहर, तो उन पर भी उड़द की बुवाई कर सकते हो आप। तो किस समय पर करनी है इसकी बुवाई मैं आपको बता देता हूं कि आपको उड़द की बुवाई किस समय पर करनी है। तो दोस्तों, आपको उड़द की बुवाई मध्य मार्च से 1 मार्च, मध्य मार्च, लास्ट मार्च तक उड़द की बुवाई कर देनी, क्योंकि यह जो समय होता है बहुत उपयुक्त होता है उड़द की फसल के लिए। अगर आप गर्मी के समय में बो रहे हो तो बहुत ही उपयुक्त समय होता है, और इससे आप लेट करोगे तो उसके कुछ दुष्ट परिणाम हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लेट होते हो तो उसके क्या दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। जो उड़द होता है वह अधिक तापमान बर्दाश्त करने वाली फसल होती है, लेकिन उसकी भी कुछ समय सीमा होती है जिससे कि वह तापमान ग्रो कर सके। उसका जो पेड़ होता है उसको तापमान अधिक से अधिक मिले, उसकी भी क्वालिटी, उसकी भी क्षमता होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं कि यह कितने तापमान पर इसको प्रॉब्लम नहीं होती, कितने तापमान पर दिक्कत आती है। तो ऐसा एक मौसम आता है गर्मी के समय में दोस्तों, जहां पर उड़द की जो फसल है, जो फूल है उसका, वो झड़ना चालू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको उसी ओर ले चलता हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कि लेट बोने से आपको क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों, जो नौतपा होते हैं उनमें बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत विकट टेम्परेचर हो जाता है, जिस कारण से उड़द की फसल जो है ग्रोथ नहीं ले पाती और अन्य प्रकार की उसमें बीमारी उत्पन्न होती है, फूल झड़ जाता है, पेड़ा सूख जाता है, और भी अन्य प्रकार की बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही उड़द की जानकारी कि आपको किस समय पर, किस टाइम पर, कहां पर, कैसे बोना है, यह जानकारी मैंने आपको दी। तो प्लीज़ किसान भाइयों, इस जानकारी से जो आपने अध्ययन किया उसी टाइम पर आपको परफेक्ट बुवाई करनी है, क्योंकि उसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, जिससे कि आपके चैनल इंडियन फार्मिंग गुरु को ग्रोथ मिले, और अन्य प्रकार के जो दोस्त भाई हमारे उनके पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उनको भी कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से, जिससे कि वो भी लाभ प्राप्त कर पाएँ, और कि उनको कुछ जानकारी नहीं थी तो वह इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लें और सही समय का चयन करें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी, और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय जवान जय किसान।